नमस्कार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओमराज रंदे और मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। इसलिए थोड़ा बहुत अगर मेरी वीडियो में मराठी आ जाए तो थोड़ा ऐसा कम मत समझना, क्योंकि मराठी मानुस हूँ तो मराठी बोलूँगा। लेकिन क्या है, अभी बहुत सारे भाई लोगों का ऐसा मतलब बोलना था कि भाई तुम मराठी में बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी डाल दिया करो। तो दोस्तों, बेसिकली मेरा एक चैनल है रंदे भैया नाम से। उस पे मैं मराठी में बकरी पालन की वीडियो डालता हूँ। तो वो बकरी पालन की वीडियो देख के बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे कुछ हिंदी भाई लोग ऐसे हैं कि हिंदी में भी वीडियो बनाओ ताकि हमें समझ में आ सके। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बकरी पालन के बारे में बताऊंगा। मित्रों, कौन कर सकता है ये धंधा? तो एक बात मेरी समझ लो, ये धंधा वो कर सकता है जिसमें जिगरा है। क्योंकि फ़िलहाल जो मार्केट में ट्रेंड चलता है, रिश्तेदार होते हैं, कोई मतलब अपने भाईबंद होते हैं, कोई अपने मेहमान होते हैं, क्या बोलते हैं क्या बकरी पालन कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी मेहनत क्या है। वो क्या है, बस बोल के चले जाएंगे दोस्तों। और बोलने में क्या है, लोगों को खर्च नहीं है ना कुछ, इसलिए वो बोलेंगे, उनका तुम टेंशन मत लो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बकरी पालन हर एक इंसान ने करना चाहिए। कम से कम, ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम अगर बंदा 2 बकरी भी रखेगा घर पे, तो उसके घर में साल में, मैं आपको बताता हूँ, साल में आराम से 25-1 हज़ार का मतलब मुनाफा दे के जाती हो। मतलब ना करके भी वो तुमको 2 बकरी 50,000 रुपये साल का दे के जाएगी। आप तुम्हारा किराना का खर्चा भी अगर उसमें निकल सके तो बहुत बढ़िया है ना मेरे भाई। तो ऐसा मेरे को लगता है कि बकरी पालन सभी साथियों को करना चाहिए। ना ज़्यादा, लेकिन 2 से भी चालू करा तो वो कहाँ तक जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, बराबर। तो तुम लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। अभी इसमें क्या क्या कर सकते तुम, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए साथियों, अभी शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में होगा तुम कौन सी बकरी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी ये शुरुआत का वीडियो है तो शुरुआत का ही बताता हूँ। बेसिकली शुरुआत में तुमको पालनी है देसी बकरियाँ। देसी मतलब कौन सी, जो अभी तुम्हारे गांव में मिलती, आजू बाजू में जो लोग पालते, जो सी भी देसी बकरी होगी वो पालने की। अभी देखो, मेरे पास जो देसी बकरी चलती महाराष्ट्र में, उसको उस्मानाबादी गावरान बोलते हम। तो गावरान को ही देसी बोलते हैं हमारी तरफ। वैसे अभी ये गुजरात की बकरी है, काठियावाड़ी जो मतलब प्रदेश है गुजरात का, तो वहाँ के लोग ये काठियावाड़ी बकरी को देसी बोलते। तो वो लोग उधर की देसी बकरी पालेंगे। तो तुम सभी साथी लोग, तुम कौन सी बकरी पाल सकते? तुम वो बकरी पाल सकते जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में बोलो, तुम्हारे राज्य में बोलो, जो देसी बकरी होगी तुम वो पालो। ताकि उसमें क्या होगा, अभी शुरुआत तुम करोगे तुम्हारी तरफ की देसी बकरी से, तो उसमें होगा ये कि तुम्हें उसका खर्चा ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। उसको सेट करने की तकलीफ़ तुमको कभी नहीं होगी। मतलब क्या होता है, अभी नई बकरी, अगर अपन नई ब्रीड की बकरी लाई, जैसे कि अभी तुम राजस्थान में अगर बीटल बकरी पालने जाओगे, तो बीटल बकरी का क्या होता है, बीटल बकरी वैसे पंजाबी की मतलब पंजाबी राज्य जो है, या फिर पंजाबी प्रदेश जो होते, ठंडा प्रदेश अपन उसको बोल सकते। तो ठंडे क्षेत्र की जो बकरी है वो अपने राष्ट्र में बोलो या फिर गर्म राष्ट्र में, जैसे कि राजस्थान के राष्ट्र में, वो चलनी थोड़ी, उसको वो नहीं चल सकती। क्या है, वो बीमार पड़ेगी, उसको वो जो इन्वायरमेंट है वो मतलब ऐसा सहन नहीं होगा। आप ऐसा कह सकते कि वो सहेगी नहीं ज़्यादा टाइम। तो तुम क्या कर सकते हैं, तुम एक काम कर सकते, तुम्हारी देसी बकरी से शुरुआत कर सकती। एक बार तुमको साल 2 साल अगर एक्सपीरियंस आ गया, थोड़ा अच्छा अनुभव हो गया उसमें, तो फिर तुम मस्त करके कौन सी भी एक मस्त लाइन की ब्रीड पकड़ के तुम बकरी पालन कर सकते हो। वैसे गोट फार्मिंग के बिज़नेस में एक होता है, या तो तुम राजा बन जाओगे या तो मीडियम लेवल पे रह जाओगे। इसमें भिखारी कोई बनता नहीं मित्रों।
इसका कारण ये है कि अगर तुम 10,000 की मान लो बकरी खरीद के लाते हो, तो वो बकरी अगर तुमको मुनाफा ना सही, लेकिन उसका 10,000 का 7-8 हज़ार का दाम तो दे के जाएगी, 5,000 तो कम से कम दे के जाएगी अगर तुमको बंद भी करना होगा। तो इसमें पूरा जीरो तुम होगे नहीं। बाकी बहुत सारे धंधे हैं जिधर आदमी जीरो नहीं पूरा लॉस में चला जाता, वैसा इसमें है नहीं। 10,000 की बकरी कम से कम 5,000 में कभी भी बिकती। तो ये बात ये बकरी पालन के धंधे में है। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया होती है इसकी। दूसरी बात, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो ये धंधा ऐसा है मेरे दोस्त कि इसमें तुम क्या कर जाओगे किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। तो ऐसी बात ये बकरी पालन के धंधे की है, देखो। और दूसरी बात अगर मैं करूँ कि बकरी पालन क्यों करना चाहिए, तो ये एक बात तो ये है कि तुम्हारा घर बहुत आसानी से चलेगा। दूसरी बात, अगर तुमको शौक़ है बकरी पालने का तब तुम कर सकते बकरी पालन की। देखो राधे भैया, हम बकरी पालन करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात है और ये हम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बकरी पालन किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी गांव का बंदा कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं लगती। इसमें बस तुमको अच्छी बकरी लेके आनी है और उनको अच्छा चारा खिलाना है। अच्छा चारा खिलाओगे तो वो तुमको अच्छा मुनाफा दे के जाएगी, ये बात भी उतनी सही है। तो ये बात मेरी ध्यान में रखो कि बकरी पालन कर तो कोई भी सकता है, उसमें कोई टेंशन है नहीं। ज़्यादा नहीं, तुम एक से भी शुरुआत कर सकते। गोट फार्मिंग तुमको बाज़ार से 10 बकरी ही लानी है, ऐसा कुछ इसका लिमिट नहीं है। ये बात भी बहुत बढ़िया है इसकी। क्या होता है, कई धंधों में अगर तुमको कपड़े की दुकान डालनी है तो कम से कम तुमको ऐसा एक लिमिट होती है उसकी कि इतना तो माल चाहिए ताकि अपना माल अच्छे से बिके और आपने को कम से कम इतना प्रॉफिट हो जाए। जैसे कि तुम सिर्फ अंडरवेयर की दुकान लेके बैठ जाओगे तो तुम्हारा धंधा होगा नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कोई आएगा, कोई बोलेगा मुझको साड़ी दे दो, कोई आएगा बोलेगा शर्ट दे दो, कोई आएगा बोलेगा पैंट दे दो। वैसा इधर नहीं है, इधर चलता वो सिर्फ मटन। और मटन में क्या है, तुम कौन सी भी बकरी पालो, तुम्हारे राष्ट्र की, तुम्हारे देश की होगी तो और अच्छा, तुम्हारे गांव की होगी तो और अच्छा, ताकि वो बिकेगी ना, वो उधर उसका मार्केट है, वो बिकेगी, 100% बिकेगी। और तुम अच्छा अगर उसको संभालते हो तो वो झक मार के बिकेगी। तो ऐसा बात है। तो इसमें लिमिट नहीं है, तुम एक बकरी से शुरुआत कर सकते, छोटे बच्चे से शुरुआत कर सकते। तुमने छोटा 5-7 हज़ार रुपये का बच्चा भी ले लिया तो ये 6-7 महीने में बड़ा हो जाता, 1 साल 1.5 साल में वो बच्चा भी दे देती अगर फीमेल होगी तो। अगर मेल होगा तो 5,000 का मेल 15-20 हज़ार में बिक जाता। वो 15-20 हज़ार से तुम अच्छी सी बड़ी वाली फीमेल लेके आ सकती, गाभिन भी ला सकते, बच्चे वाली भी आती 20 हज़ार में, कोई बात नहीं। तो ऐसी बात है। तो ये धंधा ऐसा है कि इधर मुनाफा तो होता, लेकिन उसमें भी तुम अगर ऐसा कह सकते हो कि लॉस कम होता है। हाँ, तुम अगर ध्यान दे के नहीं करोगे, कुछ ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा काम करोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान हो सकता है, उसमें तो कोई बचा नहीं सकता तुमको। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मतलब करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बहुत उनमें मतलब कैपेसिटी है, बहुत आशा भी है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा कोई जॉब मिल नहीं रहा है और जॉब होगा भी तो जॉब करना नहीं है, तो ऐसे लोग 100% बकरी पालन के धंधे में उतर सकते हैं और बहुत बढ़िया धंधा है। देखो मित्रों, मेरी एज तो कोई ज़्यादा है नहीं, फिर भी सब पढ़ाई वढ़ाई करके मैं ये कर रहा, छोड़ के नहीं कर रहा, लेकिन करके कर रहा। तो तुम भी समझ लो कि तुम भी कर सकते, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। मैं कर सकता तो तुम तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा समझ लो। क्योंकि मैं तो पूरा झंडू आदमी हूँ। झंडू मतलब कैसे, पूरा पढ़ाई करने वाला, क्लास में टॉपर रहने वाला बंदा, खेतीबाड़ी में कभी हाथ ना लगाने वाला बंदा अगर बकरी पालन कर सकता है, और वो भी बहुत बढ़िया से कर सकता है, 10-15 बकरी पाल के, सॉरी, एक बकरी से अभी 22 बकरियां तक पहुंच सकता है 3 सालों में, 4 सालों में। और अगले 3-4 सालों में मेरे पास 50-100 बकरी के प्लस हो जाएगी, ये भी पता है।
मराठी में मेरा चैनल है, उस पर मैं हज़ारों लोगों को मतलब मार्गदर्शन करता हूँ। मार्गदर्शन तुम कह सकते हो, कंसल्टेंसी देता हूँ। तो तुम भी कर सकते, उसमें कोई टेंशन है नहीं। अगर मैं 50,000 लोगों को दिमाग लगा सकता हूँ, उनको तैयार कर सकता हूँ, तो तुम ज़रूर करोगे। ये मेरा मतलब अंदर की फीलिंग है, गट फीलिंग बोलती मेरी कि तुम कर सकते हो। दूसरी बात, करने में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता नहीं, तुम तुम्हारा काम करके ये कर सकते। एक दो बच्चे लेके भी आए तुम, और उसको हरा चारा थोड़ा सा सुबह डाल दिया, थोड़ा दोपहर को घर वालों को बोल दिया, शाम को आने के बाद थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दिया, उनको थोड़ा सा दाना दे दिया। चावल नहीं बोल सकते अपन, चावल चलता भी नहीं, लेकिन दाना दे दिया, कोई अच्छा सा खुराक दे दिया उनको, कोई फीड दे दिया, तो बढ़िया से बकरी पालन होता दोस्तों। तो मेरे हिसाब से बकरी पालन, देसी गोट फार्मिंग बहुत बढ़िया है, तुम करो। इसमें बहुत ज़्यादा भविष्य है आगे चलकर भी, क्योंकि तुम ऐसा मतलब सोच सकते हो कि देखो भाई लोगों, अभी आने वाले टाइम में मटन के रेट बढ़ने वाले बराबर। मटन लगभग नहीं भी कहा तो 1,000-1,500 में जाने वाला है। एक टाइम था जब मैं छोटा था, तब 200-300 रुपये केजी आता था, 100 रुपये केजी तक भी मैंने सुना है। मेरे पापा तो कहते हैं हम जब छोटे थे तब 50 रुपये केजी, 40 रुपये केजी मिलता था। तो ये बढ़ते बढ़ते अभी 700-800 तक आया है, तो ये कम तो होगा नहीं। देखो जब तुम बड़े हो जाओगे 10-15 साल बाद, ये 800 का 8,000 होने वाला है, ये तो तुम मान के चलो। तो ये जो बकरी है, ये बकरी तुमको डूबने नहीं देगी चलते महंगाई में, ये तुमको उठा के रखेगी, बढ़ा के रखेगी, क्योंकि अभी कमाने का समय है दोस्त। और एक बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में तुम बहुत ज़्यादा तेज़ चलना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तेज़ नहीं चलोगे तो ये दुनिया तुमको मार के खा जाएगी, या फिर तुमको रोन देगी ऐसा। तो तुमको तो काम करना पड़ेगा दोस्त, काम नहीं करोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो ये बात मेरी हमेशा सुन लो। अभी मेरी थोड़ी हिंदी कच्ची है, क्योंकि बहुत साल हो गए मैंने हिंदी कभी बोली नहीं, लेकिन अभी ट्राई करूँगा। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं हिंदी बढ़िया तरीके से बोलना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रही होगी, भले थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। हाँ, तो बात ऐसी है, ये धंधा तुमको कभी मतलब समझ रहे हो, ये तुमको टेंशन नहीं देगा कभी। तो बिल्कुल करो, सब करो, एक से शुरुआत करो, भले 10 से करो, लेकिन करो। हाँ, अगर किसी को ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो ट्रेनिंग ले लो कहीं से, मस्त करके वीडियो देखो। अपने वीडियो में तो तुमको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। अपना मराठी का चैनल है, जिसको मराठी आती है वो जाके अपना दूसरा चैनल भी देख सकते हैं, और चैनल में जाके तुमको सब मिलेगा। उधर मेडिकल मिलेगा, दवा मिलेगी, सब कुछ, मतलब इस गोट फार्मिंग का कीड़ा मिल जाएगा उधर तुमको। मेरा रंदे भैया करके जो चैनल है, उसमें तुमको ऐसा दिख जाएगा कि ये रंदे भैया ये बकरी पालन का कीड़ा है। तुम जाके देख लो, सुन लो, समझ लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों। अपने रंदे भैया को फुल सपोर्ट करना। वैसा नाम मेरा ओमराज है, लेकिन काम बड़े अच्छे करता हूँ मैं। आपको ट्रेन करने के काम तो मैं बिल्कुल करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।